नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल अतुल क्लासेस में। को बताइए सीयूटी के बारे में मेरे बच्चों मैंने आपको बताया, और मैं आपको बता दूं कि जो देखिए सीयूटी के अंतर्गत बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो अलग अलग फैकल्टी है, ठीक है, जिसमें से आपको बहुत सारे उसमें कोर्स मिल जाएंगे। आपका पीजी होगा, यूजी होगा, बीए करना होगा, बीएससी करना होगा, एमएससी करना होगा, एमए करना होगा। तो मेरे साथियों उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी सीयूटी के अंतर्गत। लेकिन मेरे एक सब्सक्राइबर के डिमांड पे मेरे साथियों मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि मैं चाहता था कि उनको पूरी बात अच्छे तरीके से पता चल सके, जो कि मास कम्युनिकेशन के बारे में है। और मेरे साथियों मास कम्युनिकेशन, आप थंबनेल देख के आए हैं तो बिल्कुल सही और सटीक जगह पे आए हैं, क्योंकि देखिए क्या है कि मास कम्युनिकेशन में बहुत सारे लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं, लेकिन ये किस्मत आजमाना क्या आपको कहीं महंगा तो नहीं पड़ सकता। जी हाँ साथियों, हम इसी टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं आपसे, मास कम्युनिकेशन के बारे में, जो कि आपका जर्नलिज्म होता है, यानी कि पत्रकारिता। ठीक है मेरे साथियों, पत्रकारिता देखिए एक चीज होती है, और मैं ये नहीं कह रहा कि पत्रकारिता कोई बुरी चीज है, लेकिन इसको सही ढंग से किया जाए तो ये आपको एक अच्छा लेवल दे सकती है, एक अच्छा स्थान दे सकती है। क्योंकि देखिए क्या है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मीडिया हैं, मीडिया कर्मी, तो वो लोग क्या करते हैं कि अलग अलग तरीके से वो अपना आजमाते रहते हैं किस्मत, और कहीं वो सही जगह वो नहीं पहुंच पाते, है ना साथियों। उनमें कितना भी टैलेंट हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन वो एक सही जगह जब तक नहीं पहुंच पाते हैं, और वो परेशान रहते हैं इस बात को लेके। तो इसी सारी बातों पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि आपका मास कम्युनिकेशन, जो ये जर्नलिज्म का ये कोर्स है, ये क्यों होता है और कैसे होता है, इसके फंक्शन क्या हैं, और ये किस यूनिवर्सिटी से करना चाहिए। मेरे साथियों बहुत सारे बच्चे हैं जो बीएचयू से मास कम्युनिकेशन को करना चाहते हैं, यानी जर्नलिज्म की कैरियर की शुरुआत वहाँ से ये एक कोर्स करके आप यूजी करना चाहते हैं, पीजी करना चाहते हैं। जी हाँ, सारी बातें हैं मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो आइए चलते हैं, अपनी बातों को समझेंगे कि जो मास कम्युनिकेशन 2023 है साथियों, मैं आपको मेरे जो सब्सक्राइबर है पर्टिकुलर मैं उनके लिए बता दूं कि आपका जो बीएचयू, जहां तक आप ख्वाब देख रहे हैं, मैं आपको ये बात बता दूं कि बीएचयू से आप एक चीज कर सकते हैं, एक चीज ये कर सकते हैं, वो पीजी, यानी इससे एमए आप कर सकते हैं, पीजी। ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएट अगर आप नहीं हैं, अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं, तो आप वहाँ पे इंटर के बाद अगर चाहें कि फॉर्म अप्लाई कर लें, तो मेरे साथी ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि मास कम्युनिकेशन वहां पे एमए एक ही वहां फैकल्टी है, जिसका थोड़ा सा क्या है, बीएचयू में थोड़ा लिमिटेड क्राइटेरिया है। अगर आप मेरी बात मानिए तो आप बीएचयू से ना करें ये पर्टिकुलर कोर्स, जो मास कम्युनिकेशन की आप बात कर रहे हैं। ये कहां से करना है, ये सारी बातें आप कमेंट करेंगे, बताएंगे, तो मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा कि किस कॉलेज से, कहां से आप कर सकते हैं। फिलहाल मास कम्युनिकेशन के बारे में हम आपको डीपली बता दें कि ये कोर्स होता क्या है। देखिए बताते हैं कि जो आपका फिल्म है, जैसे मान लीजिए कोई पिक्चर हुआ, कोई इंटरटेनमेंट चैनल हुआ, या जो भी बातें या जो भी मैसेज हम अपने सोसाइटी को देना चाहते हैं, हम अपने समाज को देना चाहते हैं, हम अपने लोगों को पहुंचाना चाहते हैं अपनी बात, इसी कला का नाम जो है वो है आपका मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म। एक तरीके से यही होती है आपकी पत्रकारिता, अपनी बातें लोगों तक पहुंचाना, यही आपका क्या है, पत्रकारिता है। यही आपका मास कम्युनिकेशन कोर्स जो होता है, इसी के अंतर्गत बहुत सारी बातें आपको बताई जाती है। आइए देखते हैं कि कोर्स कौन कौन से होते हैं। बहुत ही आपका समय न लेते हुए साथियों, हम आपको बहुत विस्तृत जानकारी इसमें देने वाले हैं। देखिए क्या होता है कि कोर्स, अगर आप देखिए, उनके लिए मैंने बता दिया कि अगर वो बीएचयू से फिर एक बार सुन लें, तो वहां पे वो पीजी करेंगे तो ही हो पाएगा। आप पीजी वहां पे करेंगे तो ही हो पाएगा, क्योंकि इसको वहां पे देखिए बीएचयू में पीजी कोर्स आपका जर्नलिज्म का, ठीक है, जर्नलिज्म का आपका पीजी कोर्स वहां पे अवेलेबल है बीएचयू में। और मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात ये भी बता दूं कि जो आपका बीएचयू में जो इसका फॉर्म आता है, वो सीयूईटी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट जो है, एंट्रेंस टेस्ट, इसके अंतर्गत ये फॉर्म नहीं फिल किए जाते मेरे साथियों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो बीएचयू
में मास कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ये इस कोर्स को वो करना चाहते हैं, तो पहली बात कि उनका वो ग्रेजुएट होने चाहिए और कम से कम 50%, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 50% से एबव मार्क आपका होना ही चाहिए, यही एलिजिबिलिटी है। ठीक है, मास कम्युनिकेशन जो भी लोग करेंगे वो पीजी करेंगे बीएचयू से। अगर आप पीजी इंटर बाद यानी 12th के बाद अगर आप जर्नलिज्म कोर्स करना चाह रहे हैं, अगर आप मास कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं तो आप बताएंगे मुझको, तो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है साथियों, तो आप ये बात जान लीजिए कि बीएचयू से आप केवल इससे एमए ही कर सकते हैं। और रह गई बात इसके फॉर्म की, तो इसका फॉर्म देखिए आपका एक समय आएगा जुलाई में इसका फॉर्म साथियों आएगा, और ये सीयूईटी के अंतर्गत नहीं आएगा। और साथियों मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप जर्नलिज्म कोर्स करना चाहते हैं तो आप बीएचयू को प्रेफर ना करें, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ही लिमिटेड चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप बताएंगे तो मैं आपके लिए वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको सीयूईटी का फॉर्म नहीं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मास कम्युनिकेशन को हम सीयूईटी के अंतर्गत भर दें, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा नहीं हो सकता। आपको ये देखिए क्या होता है, मैं आपको बता दूं, ये अब इसके कोर्स के बारे में समझते हैं। देखिए साथियों, इसका जो इसमें देखिए जो मतलब इसमें बीए नहीं यानी यूजी कोर्स नहीं करना चाहते, जो कि 3 ईयर का है। अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो है ये सब आपके 3 ईयर के होते हैं। कितने ईयर के? 3 ईयर्स के। और ये जो आपका डिप्लोमा कोर्स होता है, देखिए साथियों क्या है, डिप्लोमा और यूजी कोर्सेस में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है, क्योंकि इसमें कम्युनिकेट करने की स्किल्स जो है आपको बहुत ही डीपली बताई जाती है, क्योंकि आपका जो लिमिटेड टाइम है वो 3 ईयर का मिलता है। और डिप्लोमा कोर्स आपको एक डिग्री देता है और एक कार्ड देता है जिसमें आप जो है जर्नलिज्म आप कर सकते हैं। ये आपको डिप्लोमा मिल जाता है इसमें। तो डिप्लोमा और इसको पढ़ने में और इसको एक तरीके से डिप्लोमा इसका लेने में बहुत ही जमीन आसमान का अंतर होता है। तो आप प्रेफर यही करिए कि अगर आपने पढ़ा है किसी भी चीज़ को तो आप उसमें कुछ बेहतर कर पाएंगे। अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स करते हैं तो ये सबसे बेस्ट है, आप ये समझ लीजिए। आप अपनी पढ़ाई शुरू से ही स्टार्ट करिए, 12th के बाद से ही स्टार्ट करिए तो बेटर होगा। और मैं आपको बता दूं कि जो डिप्लोमा कोर्स होता है, ठीक है, तो ये डिप्लोमा में क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, और ये 2 टाइप का होता है। डिप्लोमा कोर्स एक डेवलपमेंट और जर्नलिज्म का होता है टाइप का, आपका ये डिप्लोमा है। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स ये आपका मास कम्युनिकेशन में 3 ईयर मैंने बता ही दिया। और जो पीजी कोर्स जैसे आप एमए करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से जैसे बीएचयू ही मान लीजिए, तो ये सीयूटी के अंतर्गत फॉर्म नहीं भरा जाएगा। यूनिवर्सिटी इसका एक एंट्रेंस अलग से करवाती है जो मास कम्युनिकेशन होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और आपका जो पीजी कोर्स है वो आप किसी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं साथी। ठीक है, आप ये किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। ये 2 साल का है, ये आपका पीजी कोर्स 2 साल का है। और आप इसमें साथियों शोध भी कर सकते हैं, जिसको हम कहेंगे कि पीएचडी इन मास कम्युनिकेशन। तो ये सारी चीज़ें आपको देखिए, बीएचयू की अगर हम बात करें तो बीएचयू में बस आपको इसमें पीजी करने को मिल जाएगा, और आप वहाँ पे पीएचडी नहीं कर सकते मास कम्युनिकेशन में, आपको बस पीजी करने को मिलेगा। अगर आपने ग्रेजुएट की पढ़ाई की है तो वहाँ से आप जाके जर्नलिज्म की पढ़ाई एमए की कर सकते हैं, अगर वहाँ से आप पहले से ग्रेजुएट हैं कहीं से तो। ठीक है, और बीएचयू में यूजी कोर्स में ये अवेलेबल नहीं है, जाहिर सी बात है। और कौन सी यूनिवर्सिटी कब एग्ज़ाम कराती है, ये सारी बातें अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं आपके लिए साथ आपके खड़ा हूँ और आपसे मैं सारी बातें करूँगा। अगर आपने साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और कमेंट में जो भी बात ना समझ में आए आप वो हमें बताइएगा। और देखिए, बीएचयू से अगर जिसको करना होगा तो वो उसकी जो बीएचयू जो आपकी होती है bhu.ac.in, इसी पे इसका फॉर्म मेरे भाई जुलाई में आएगा। कब आएगा? जुलाई में। इसी पर्टिकुलर साइट पे आपको फॉर्म देखने को मिलेगा, अलग अलग जगहों पे आपका सेंटर डिवाइड किया जाएगा, वहीं पे होगा आपका एग्ज़ाम। तो ये सीयूटी के अंतर्गत नहीं आता। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छे तरीके से हमारी बातें समझ में आई होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिएगा आपके चैनल
अतुल क्लासेस पे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।